स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल के बड़े भाई प्रमोद मित्तल की मौजूदा स्थिति देखकर एक बात पर बिल्कुल यकीन हो जाता है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अभी कुछ साल पहले की ही तो बात है, प्रमोद मित्तल की बेटी की शादी थी और उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया था और ब्रिटेन में उस शादी के दूर दूर तक चर्चे थे, क्योंकि वो शादी किसी भी तरह से किसी रॉयल वेडिंग से कम नहीं थी। अब जब उन्होंने खर्चा किया इतना और अब उसके कई सालों के बाद अब वो ब्रिटेन के सबसे बड़े दिवालिया घोषित हो सकते हैं। कहाँ कुछ साल पहले अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ का खर्चा हो रहा था और कहाँ इतना कर्जा उन पर हो चुका है कुछ सालों के बाद कि वो बैंकक्रप्ट होने की कगार पे पहुंच गए हैं। प्रमोद मित्तल पर इस वक्त 23,750 करोड़ रुपए का बकाया है। 23,750 करोड़ रुपए का कर्जा होना अपने आप में काफ़ी है किसी को भी बैंकक्रप्ट करने के लिए, अगर उसके पास उतने एसेट ना हो। और उसके बाद बढ़ता हुआ ब्याज चाहे कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो उसकी भी कमर तोड़ देगा। जिसके बाद अब प्रमोद मित्तल ब्रिटेन से भागे तो नहीं है और ब्रिटेन इंडिया भी नहीं है कि वहाँ से इतना कर्ज लेकर कोई भी आसानी से भाग जाए और बड़े नेताओं की शह पर आप बड़े देशों में मौज करें। लेकिन प्रमोद मित्तल की एक बात तो साफ है कि उनको इंग्लैंड में रहकर ही काफ़ी कठिन हालातों का सामना करना पड़ सकता है और वो दिवालिया हो सकते हैं। लेकिन दिवालिया होने के बाद उनके भाई ज़रूर है वहाँ पर, उनके भाई एक छोटा भाई बड़े भाई की मदद ज़रूर करेगा और उनके हालात ज़्यादा बुरे नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही वो दिवालिया घोषित करेंगे वैसे ही जितना उनके ऊपर कर्ज है वो देने से वो बच जाएंगे। और उनकी दलील है कि जिस जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने ये सब कर्जा लिया था वो सब प्रॉपर्टी उन्होंने उसके बाद एक डील में गंवा दी है, इसलिए वो अब इस कर्जे को नहीं दे सकते। तो 2013 में अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले प्रमोद मित्तल अब 7 साल बाद इस हालत में पहुंच गए हैं कि वो बैंकक्रप्ट होने की कगार पर हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि जब कोई उद्योगपति बैंकक्रप्ट होता है तो वो बर्बाद हो जाता है और वो किसी एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीता है, जबकि ऐसी बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जब कोई उद्योगपति कहता है कि वो बैंकक्रप्ट हो गया है तो वो बैंकक्रप्ट नहीं होता, उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट होती है जिसके नाम पे उसने लोन लिया था। अब जो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और वो कंपनी देने के हालात में नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उद्योगपति अब उस लोन को देगा। जो उद्योगपति की पर्सनल इनकम है, जो पर्सनल एसेट है, वो पर्सनल ही रहेंगे। और यही कारण है कि बड़े बड़े उद्योगपति जब कर्ज आपे के बाहर हो जाता है तो ये खेल खेलते हैं कि वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं और उसके बाद बचा कुछ जीवन में मौज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।